दोस्तों, आज है शनिवार की अमावस्या और आज साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। और आज रात्रि में आपको एक दीपक का चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। और गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय के बाद आपके जो पितृ है वह आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। और यदि आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके जीवन से चाहे धन की समस्या हो, नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, या फिर जीवन में कर्ज की समस्या लगातार बनी रहती है, वंश वृद्धि में समस्या आ रही है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसका एक ही समाधान है कि आप सबसे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करें। क्योंकि जिस घर के पितृ नाराज रहते हैं उस घर में कभी कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर यह मौका आपको कई सालों के बाद मिलेगा, क्योंकि शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण का महासंयोग बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जो आपके जीवन में पितरों को भी प्रसन्न करेगा। साथ ही साथ जीवन में यदि संकट और बाधाएं आपके बहुत अधिक हैं तो उन्हें भी दूर करने का कार्य करेगा। आपका जो जीवन है उसे सुख समृद्धि के साथ भर देंगे। मात्र एक दीपक का दान आपको अपने पितरों के निमित्त करना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, अमावस्या की जो तिथि है वह पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है, आत्मा की शांति के लिए होती है, पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए होती है। इसीलिए पितरों के निमित्त तर्पण दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, आज के इस उपाय में आपको विशेषकर पवित्रता का ध्यान रखना है, क्योंकि पितरों के निमित्त यदि हम कोई भी उपाय करते हैं और यदि उसमें हम गलती कर देते हैं तो हमारे जो पितृ हैं वह हमसे नाराज हो जाते हैं। तो हमें पितरों को नाराज नहीं करना है, क्योंकि विशेष अमावस्या तिथि पर पितृ जो हैं वह धरती पर आते हैं, पितृलोक से वह धरती पर आते हैं। इसीलिए हमें अमावस्या की तिथि पर पितरों को याद अवश्य करना है। अगर हम पितरों को याद करते हैं तो हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वह दूर होती हैं। संतान से जुड़ी समस्या हो, संतान अगर गलत मार्ग पर जा रही हो, संतान अगर होने में समस्याएं आ रही हैं, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही हो, साथ ही साथ जीवन में धन की कमी होती जा रही हो, घर में बहुत ही अधिक क्लेश उत्पन्न होते जा रहे हो, जीवन में जो व्यापार है वह अच्छा नहीं चल पा रहा है, नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, वैवाहिक जीवन जो है वह ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो यह सभी पितृदोष के कारण ही होता है। यदि आपके घर में भी ऐसी ही समस्याएं चल रही हैं तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको पितरों से जुड़े कुछ उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जब भी आप अमावस्या के दिन स्नान करते हैं तो उस स्नान वाले जल में आपको काले तिल के कुछ दाने अवश्य डालना है। अमावस्या के दिन काले तिल वाले जल से स्नान करने से खुद की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि के साथ शरीर की शुद्धि भी होती है। तो विशेषकर शरीर की शुद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है काले तिल वाले जल से। अब दोस्तों, आपको दूसरा उपाय करना है। देखिए, यदि हमारे पितरों को प्रसन्न करना यानी कि हमारे जीवन में खुशियों का आगमन करना है, देखिए, यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप कहीं पर भी कितनी भी पूजा अर्चना कर ले, आपको कहीं से भी आपको लाभ नहीं होने वाला है। हमारे घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ यदि तृप्त होते हैं तो हमारे घर की जो बाधाएं हैं वह इससे ही समाप्त हो जाती हैं। देखिए, यदि आपके घर में क्लेश बहुत अधिक रहता है, आपका जो व्यापार है बहुत अधिक मंदा चल रहा है, घर में धन की आवक ही नहीं हो पा रही है, विवाह समय पर नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 कटोरी लेना है। उसके अंदर आपको 108 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखिए, 108 चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको कुछ कपूर के टुकड़े लेना है।
कपूर के टुकड़े आप 1, 3 या फिर 5 भी ले सकते हैं। अब आपको इन दोनों सामग्री को रात्रि में यानी कि सूर्यास्त होने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर लेकर के आना है। इन दोनों सामग्री को देखिए, जैसे ही आप अपने घर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं, तो आपका जो उल्टा हाथ होता है ना, वहां पर आपको यह चावल की कटोरी रख देना है। देखिए, यदि आप घर से बाहर की ओर निकल रहे हैं, तो आपका सीधा हाथ होगा, और यदि घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो आपका उल्टा हाथ होगा। उसी तरह आपको यह चावल की कटोरी रखना है। अब उसके बाद आपको ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का कुल 108 बार जाप करना है, और यह जो कपूर के टुकड़े आपने लिए हैं, उन्हें उस चावल के दाने के ऊपर आपको रख देना है। देखिए, जैसे ही आपने यह जो कटोरी है चावल की और उसके ऊपर कपूर के टुकड़े रखे हैं, तो आपको अमावस्या की पूरी रात्रि इस कटोरी को रखे रहने देना है। ये रात भर यदि आप इनको खुला नहीं रख सकते हैं, तो इनके ऊपर आप ईंटों को भी रख सकते हैं, ताकि कोई भी जानवर इन्हें हानि ना पहुंचाए। फिर घर का कोई भी सदस्य अगली सुबह स्नान करके, यानी कि घर का जो बेटा है या फिर घर की जो स्त्रियां हैं, वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन घर का अगर बेटा करता है तो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो स्नान आदि करने के बाद अगला दिन होगा चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। तो यह जो कपूर के टुकड़े हैं, अगली सुबह अमावस्या की अगली सुबह आपको यह जो कपूर के टुकड़े हैं, इन्हें जला देना है, और आपको ओम पितृदेवताय है नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, जलने के बाद ये जो चावल है काले पड़ जाएंगे, कुछ चावल बच जाएंगे, तो आपको इन्हें किसी भी देव वृक्ष के वहां पर समर्पित करके आ जाना है। देखिए, आप इन्हें पीपल के वृक्ष के वहां पर भी रखकर आ सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर भी रखकर आ सकते हैं, यानी कि किसी भी देव वृक्ष के वहां पर आप इन्हें रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह छोटा सा और सरल सा उपाय हमने बताया है, जो कि केवल और केवल नवरात्रि से पहले वाली अमावस्या पर ही किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में, दीपक वाला। यह दीपक वाला उपाय आपको रात में करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना है। देखिए, दीपक आप माटी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। देखिए, यदि आप आटे का दीपक ले रहे हैं, तो उसमें आपको बिना नमक डाले शुद्ध आटे को मढ़कर ही उसका दीपक तैयार करना है। देखिए, आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। एक दीपक आपको लंबी बाती का तैयार करना है, एक दीपक आपको गोल बाती का तैयार करना है। देखिए, एक दीपक जो आप लंबी बाती का लेंगे, वह आपके पितरों के निमित्त होगा, और दूसरा जो दीपक है आपके जीवन से संकटों को दूर करेगा। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि लंबी बाती का दीपक यदि हम पितरों के निमित्त लगाते हैं, तो इससे हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं, वह सभी दूर होती हैं। किसी भी कार्य में यदि वृद्धि करना हो, जीवन में यदि धन की वृद्धि करना हो, व्यापार की यदि वृद्धि करना हो, वंश में यदि वृद्धि करना हो, तो दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, यह उपाय आपको अमावस्या की रात्रि में, यानी कि रात में 8 बजे से 11 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो लंबी बाती का दीपक आपने तैयार किया है, उसे आपको अपने घर के सबसे पवित्र स्थान, यानी कि आपके घर के जो दक्षिण और पश्चिम जो कोना होता है, जो कि नैऋत्य कोण होता है, वहां पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अगर आपको आपके घर का दक्षिण और पश्चिम कोना है, पता नहीं है, तो यह जो दीपक है आप अपने घर के मटके के वहां पर भी रख सकते हैं। देखिए, इस दीपक का मुख आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है, क्योंकि अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा से ही हमारे जो पितृ हैं वह धरती लोक पर आते हैं। तो इस दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। आपको प्रार्थना करनी है कि यदि हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो, यदि हमने आपको समय समय पर याद नहीं किया हो, कोई भी यदि हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं और उसमें यदि हम आपको भूल गए हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और यह उपाय आपको करना है। देखिए, अब जो आपके पास एक गोल बाती का दीपक है, इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के वहां पर रख करके आना है। लेकिन जब आप यह दीपक रखेंगे, दूसरा दीपक गोल बाती वाला,
तो आपका जो मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर आपको रखना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें।